जय हिंद दोस्तों, जेकेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे थे जैन धर्म। तो जैन धर्म में प्रथम कौन थे, उनका चिन्ह क्या था, ये सब पूरा आपको एक बार इसी वीडियो में खत्म करवा देंगे। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में देखिए टोटल खत्म हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म का पहला संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और उनका चिन्ह क्या था? बैल और सांड। ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? बैल और सांड, प्रथम थे। ठीक है। द्वितीय कौन है? अजितनाथ। अजितनाथ का क्या हो जाएगा? हाथी। अजितनाथ का क्या हो जाएगा? हाथी। और तीसरा कौन जाएगा? संभवनाथ, घोड़ा। संभवनाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा। इसको याद करिए, घोड़ा है तो सब संभव है, घोड़ा है तो सब संभव है। और अजीत यानी जीत किसको मिलेगा? जिसके पास हाथी होगा। जीत किसको मिलेगा? जिसके पास हाथी होगा। इसको याद रखिए। ये सब जो है जिसमें हम मार दिए, इसको जरूरी है कि इसको याद करना ही है। बाकी आपको छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें हम इसमें टिक लगा दिए उसको एकदम याद कर लेना। चलिए, ठीक है। तीसरा कौन होगा? संभवनाथ का घोड़ा। चौथा क्या हो जाएगा? अभिनंदन। चौथा क्या हो जाएगा? अभिनंदन। अभिनंदन बंदर। देखिए सिमिलरिटीज किस में हो रहा है। ठीक है। अभिनंदन क्या हो जाएगा? बंदर। पांचवा कौन है? पांचवा गुरु तो सुमितनाथ चकवा। चकवा बोलते हैं बत्तख को। चकवा किसको बोलते हैं? बत्तख को। तो सुमितनाथ का क्या हो जाएगा? चकवा। किम्मा है? पांचवा। छठा कौन है? पद्म प्रभु, जिसका क्या हो जाएगा? कमल। पद्म प्रभु का क्या हो जाएगा? कमल। सातवां हो जाएगा संपत सर्व स्वास्तिक। देखिए सौ सब में सातवां संपत सर्व स्वास्तिक। सातवां संपत सर्व स्वास्तिक। आठवां चंद्र प्रभु। तो चंद्र प्रभु का क्या हो जाएगा? चंद्रमा। आठवां क्या है? चंद्र प्रभु। तो चंद्र प्रभु का क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। नौवां हो जाएगा सुविधिनाथ। सुविधिनाथ का क्या है? मगरमच्छ। 10वां हो जाएगा शीतलनाथ। इसको याद कर लीजिए। 10वां क्या हो जाएगा? शीतलनाथ का क्या है? कल्प वृक्ष। वृक्ष के नीचे आप जाइएगा तो आपको शीतलता प्रदान होगा ही, आपको शीतल अनुभव होगा ही। तब क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष क्या हो जाएगा? शीतलनाथ। क्या है? 10वां। 10वां शीतलनाथ कल्प वृक्ष। वृक्ष के नीचे आप जाइएगा तो क्या होगा? शीतलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, अब आते 11वां। 11वां श्रेयांसनाथ। 11वां कौन है? श्रेयांसनाथ गेंडा। 12वां है वासुपूजनाथ भैंसा। और विमलनाथ क्या है? 13वां का सुअर। इसको याद रखिए। 11वां 12वां 13वां का क्या है? गेंडा भैंसा सुअर। गेंडा भैंसा सुअर, श्रेयांसनाथ, पूजनाथ और विमलनाथ। हालांकि ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है याद करने के लिए, ये याद कर लिया। 14वां कौन है? अनंतनाथ। अनंतनाथ का क्या है? सेही। सेही देखिए ऐसा होता है। सेही क्या होता है? ऐसा होता है सेही, जिसके पीछे पीछे पूरा कांटा पूरा निकला हुआ रहता है। ठीक है, वही सही वाला दिखता है। चलिए, धर्म हो जाएगा तो दंड तो मिलेगा ही। धर्मनाथ का क्या हो जाएगा? ब्रज दंड। ठीक है, धर्मनाथ का क्या हो जाएगा? ब्रज दंड। 16वां याद रख ले। 16वां का होगा शांति। और शांत कौन रहता है? एकदम हिरण। हिरण एकदम शांत हो जाएगा। 16वां शांति या शांत कौन रहेगा? हिरण। चलिए, 17वां हो जाएगा कुंतुनाथ। 17वां हो जाएगा कुंतुनाथ का क्या है? बकरी। कुंतुनाथ का बकरी। 18वां अरनाथ। 18वां अरनाथ यानी अरनाथ का अरनाथ। 18वां मछली। अरनाथ 18वां मछली। 19वां कौन हो जाएगा? मल्लीनाथ। 19वां मल्लीनाथ क्या हो जाएगा? कलश। मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? कलश। अब आ जाएगा 20वां। 20वां मणि सुब्रत कछुआ। 20वां मणि सुब्रत कछुआ। अच्छा, मल्लीनाथ जो है ना, मल्लीनाथ कलश इनका चुनाव चिन्ह है। और मल्लीनाथ में जो है ना, जैन धर्म जब 2 भाग में बटा था तो उसमें कंफ्यूजन था कि मल्लीनाथ स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, जैन धर्म 2 भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर थे वो बोलते थे कि ये पुरुष है, और जो श्वेतांबर थे वो बोलते थे स्त्री है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में देख लीजिए तो कौन है? 19वां मल्लीनाथ कलश हो जाएगा। 20वां मणि सुब्रत कछुआ। 21वां कौन है? नेमी। अभी तीनों एकदम याद कर लीजिए यहाँ से चारों। नेमी कौन हो जाएगा? नीलकमल। नेमी नीलकमल के माँ। 21वां। 22वां कौन है? अरिष्ट नेमी। 22वां अरिष्ट नेमी का शंख हो जाएगा। ठीक है, और अरिष्ट नेमी के बारे में बताया जाता है कि इनका संबंध किससे था? कृष्ण से था। इसका नंबर कृष्ण से था इसका संबंध। 23वां हो जाएगा पारसुनाथ। 23वां क्या हो जाएगा? पारसुनाथ। और इसका क्या है? सर्प। पारसुनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प के बाद 23वां। 24वां या अंतिम कौन हो जाएगा? महावीर। 24वां और अंतिम क्या हो जाएगा? महावीर। तो अंतिम हो जाएगा महावीर और प्रथम क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। ठीक है, तो इसमें देखिए ज्यादा याद करने का था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 को आपको याद कर लेना है। ठीक है, 24 में कितना हो जाना चाहिए? 14 कम से कम याद होना ही चाहिए। चलिए, ठीक है, अब आगे देख लेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।